हम पीढ़ी के लिए स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे। तो स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित स्वरूप में थी। 18वीं शताब्दी से प्रारंभ में भारत में विश्व अर्थव्यवस्था में हिस्सा लगभग 23% था। सन 1947 में भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में योगदान घटकर मात्र 3% बचा था। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकास को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। एक्चुअली इसका सबसे बड़ा कारण भारत का गुलाम होना है। अंग्रेजों द्वारा भारत को गुलाम किए जाने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को अपनी हितों के मुताबिक प्रयोग किया गया। जैसा कि ज्ञात है कि औपनिवेशिक सत्ता मार्थ हित में कार्य करती है, मार्थ हित से प्रेरित होती है। यही अंग्रेजों का कार्य रहा। अधिकतम रूप में राजस्व इकट्ठा करके उसे फिर अर्थव्यवस्था के लिए प्रयोग करना। यहाँ से राजस्व इकट्ठा करके यहाँ के बने हुए माल को खरीदकर ब्रिटेन में ले जाकर बेचना। ये औद्योगिक क्रांति से पहले की बात है। उसके बाद औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन में उत्पादन अधिक होने लगा, तो कच्चे माल की आवश्यकता और बाजार की आवश्यकता पड़ी। तो ब्रिटेन ने भारत को कच्चे माल का स्रोत और बाजार के रूप में देखना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्हें भारतीय राज्य पर एक अधिकार स्थापित करना था। इसके लिए उन्होंने क्षेत्रीय राजाओं समेत बाहरी शक्तियों से युद्ध किया और युद्ध करने के बाद यहाँ एक प्रशासनिक संरचना विकसित की। उस प्रशासनिक संरचना उनके ब्रिटिश हितों के मुताबिक थी और भारत के उद्योग को इससे बहुत झटका लगा। भारत की कृषि व्यवस्था, सिविल व्यवस्था पतन की ओर चली गई। भारत की इस अव्यवस्था फैलने में अंग्रेजों के अर्थव्यवस्था में किए गए निम्न कार्य शामिल हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र के सियासत है, कृषि है, और भी इसमें फैक्टर आते हैं, लेकिन स्पेशली हम कृषि की बात कर रहे हैं। तो कृषि जनसंख्या 1881 में लगभग 61% जनसंख्या कृषि पर थी और संबंधित व्यवसायों में लगी हुई थी। 1921 में 73% जनसंख्या इस क्षेत्र में आश्रित थी। इसके लिए ब्रिटिश ने अपने मुताबिक भू राजस्व व्यवस्था को स्थापित किया। पहले काश्तकारी, जिसे हम स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, ये से 1993 में कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया। ओके, और इस क्षेत्र में 19% क्षेत्र शामिल था, जिसे हम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का बनारस क्षेत्र शामिल कर सकते हैं। इसमें जमींदार को भूमि का स्वामी बना दिया गया और लगान का 1/11 भाग जमींदार के पास और 10/11 भाग सरकारी कोष में था। उसके बाद दूसरी व्यवस्था रैयतवारी व्यवस्था चलाई गई, जिसे थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा लागू किया गया। विंगर और गोल्ड स्मिथ द्वारा कालांतर में कुछ सुधार किए गए, जहां स्थायी बंदोबस्त सिर्फ 19% क्षेत्र पर था, इसे 51% क्षेत्र पर लागू किया गया और उन क्षेत्रों में तमिलनाडु, मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग के कुछ हिस्से लागू थे। इसमें प्रावधान थे कि कृषक को भूस्वामी मान लिया गया और
कुल उपज का 33 से 55% लगान निर्धारित कर लिया गया। तीसरी व्यवस्था महलबारी व्यवस्था। महलबारी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी ने सन 1822 में स्थापित किया था। क्षेत्र 30% था। दक्कन के कुछ जिले, उत्तर भारत, संयुक्त प्रांत, आगरा, अवध, मध्य प्रांत, पंजाब ये क्षेत्र थे। लगान का निर्धारण समूचे ग्राम या महल से किया जाता था। इस तरह से कृषि में राजस्व व्यवस्था स्थापित कर अधिक से अधिक राजस्व को अपनी तरह खींचने का प्रयास किया गया अंग्रेजों द्वारा। जब एक पद्धति से उन्हें अधिक राजस्व नहीं प्राप्त हुआ तो दूसरी पद्धति लागू की गई, दूसरी से नहीं किया गया तो तीसरी पद्धति लागू की गई। उनका अधिकतम उद्देश्य सिर्फ अधिकतम राजस्व को उगाना था। इसके बाद हम देखते हैं कि अंग्रेजों का जो कार्य था द्वितीय क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ा। द्वितीय क्षेत्र से हम औद्योगिक स्थिति से लगा सकते हैं। 1750 में विश्व विनिर्माण प्रक्रियाओं में भारत की हिस्सेदारी 25% थी। औद्योगिक क्रांति में भाग न लेने के कारण सन 19 तक भारत की हिस्सेदारी घटकर 2% रह गई। भारत में ब्रिटिश उपनिवेश विभिन्न चरण लिए, जिनमें 3 चरण मुख्य हैं। वाणिज्य चरण जो 1757 से 1813, औद्योगिक मुक्त व्यापार 1813 से 1858। वित्तीय पूंजीवाद 1860 के बाद लागू हुआ। भारत में कई उद्योग की स्थापना की गई। जैसे सर्वप्रथम हम रेल को ले सकते हैं, जो बम्बई से थाने तक हुआ, जो 1853 में हुआ। फिर सूती वस्त्र 1818 में, फोर्ट ग्लास तक कोलकाता में, कागज 1832 में, चीनी 1840 में, सूती वस्त्र 1853 में। इस तरह से कई उद्योगों की स्थापना की गई। लेकिन ये सब कार्य अंग्रेजों के हितों के मुताबिक थे, इसलिए भारतीय जनमानस पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। इसके प्रभाव स्वरूप अकाल, भूखमरी, महामारी जैसी कई विपदाएं सामने आईं। इसके बाद भारतीयों में विरोध के स्वर उठने लगे। धन का निष्कासन से जुड़े सिद्धांत दिए गए, जैसे सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने दिया, और भी कई महानुभावों ने इसके लिए आवाज़ उठाई। तब कुछ सुधार लागू किए गए। धन्यवाद।